1857 के राष्ट्रीय विद्रोह के बाद ब्रिटिश भारतीय उपनिवेश में एक व्यापक सुधार का अभियान चला। औपनिवेशिक शासन के औचित्य को प्रदान करने के लिए भारत में जो सामाजिक और कानूनी सुधार करने के प्रयास किए गए, उसको एक मोरल ग्राउंड देने के लिए ब्रिटेन में एक विचारधारा उत्पन्न होती है, जिसे उपयोगितावादी विचारधारा, उपयोगितावादी दार्शनिक दृष्टि कहते हैं। यूटिलिटेरियनिज्म यूटिलिटेरियनिज्म की जो विचारधारा थी, जिसके पोषक बेंथम मिल और सिजविक थे, 19वीं शताब्दी में इस उपयोगितावादी सिद्धांत के पोषक बेंथम मिल और सिजविक थे। इस दार्शनिक डॉक्ट्रिन को ब्रिटिश साम्राज्य के औचित्य प्रदान करने के लिए व्यापक रूप से ब्रिटिश भारत में उपयोग किया गया और जनता के सामने ब्रिटिश साम्राज्य के औचित्य को सिद्ध करने का प्रयास किया गया। इस उपयोगितावादी सिद्धांत के पोषक बेंथम का एक सिद्धांत था अधिकतम लोगों की अधिकतम खुशी के सिद्धांत, अधिकतम संख्या में अधिकतम सुख का सिद्धांत। एक ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में लक्ष्य है कि अधिकतम संख्या में अधिकतम सुख प्रदान किया जाए। पश्चिमी मानकों के अनुसार भारतीय सामाजिक, कानूनी, राजनीतिक सुधारों पर बल दिया गया और भारतीय जनता को समझाने का प्रयास किया गया। ब्रिटिश सत्ता की अनिवार्यता इसीलिए है कि ब्रिटिश सत्ता ही अधिकतम संख्या में भारत में अधिकतम सुख प्रदान करने में सक्षम है। स्वशासन की शुरुआत पर बल दिया गया। कहा कि औपनिवेशिक शासन की आवश्यकता तब तक बनी रहेगी जब तक भारत के लोग स्वशासन को चलाने के काबिल न हो जाए। इस सुखवाद के सिद्धांत को ब्रिटिश दार्शनिकों ने जो पोषित किया था, उसका ये था कि ये जो ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा जो शासन और प्रशासन के द्वारा भारतीय जनता को जो सुख प्रदान किया जाएगा, उसकी अवधि छोटी नहीं लंबी है। तो जो कार्य सुख को एक लंबे अवधि तक देने में सक्षम हो, वही सुख नैतिक है और वही कार्य शुभ है। इसलिए शुभ कार्य की स्थापना के लिए ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में औचित्य प्रदान करने का प्रयास किया गया। कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, वो सुख की लंबी अवधि, सुख की गुणवत्ता और सुख के व्यापक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इस सिद्धांत में भारतीय शासन, प्रशासन, स्वशासन, सामाजिक, कानूनी सुधार को एक आयाम देने का प्रयास किया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा आयाम देने का प्रयास लॉर्ड रिपन ने 1880 और 90 के दशक में दिया। लॉर्ड रिपन ने 1882 में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वशासन के व्यापक इम्प्लीमेंटेशन का प्रयास किया और इन स्थानीय निकायों को ज्यादा से ज्यादा शक्ति प्रदान करने का प्रयास किया। हंटर कमेटी के द्वारा शिक्षा में सुधार का प्रयास किया, कानून में सुधार लाया, कारखाना अधिनियम बनाया और मजदूरों को कार्य की एक लिमिट, एक घंटे की सीमा निर्धारित किया। बच्चों के कारखानों में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया।
प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान करने पर बल दिया गया। इस तरह से ब्रिटिश साम्राज्य ने भारतीयों को दिखाने का प्रयास किया कि ब्रिटिश साम्राज्य हिंदुस्तान के अधिकतम कल्याण के लिए बहुत ही उपयोगी है और आधुनिकता भारत में जन जन तक पहुंचाना है, क्योंकि भारत सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से बहुत ही पिछड़ा और गरीब है। इनके पिछड़ेपन और गरीबी को दूर करने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में बना रहना बहुत जरूरी है। लॉर्ड रिपन ने एक सुधार और किया था। उस सुधार में ब्रिटिश जनता को मुकदमे सुनने के लिए भारतीय जजों को एथराइज किया गया था, लेकिन इस एक्ट का ब्रिटिश इंग्लिश पब्लिक द्वारा अत्यधिक विरोध किए जाने के कारण इसे वापस ले लिया गया। इस तरह से देखा जाए तो 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश साम्राज्य को इस तरह से परिवर्तित कर दिया कि उसको लगा कि अब हिंदुस्तान में रहने के लिए सख्त से ज्यादा सिद्धांतों का उपयोग किया जाए, क्योंकि सख्त से हिंदुस्तान में बहुत लंबे समय तक नहीं रहा जा सकता। इस उपयोगितावादी सिद्धांत बेंथम मिल और सिद्विक की फिलॉसफी का ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने साम्राज्य के औचित्य को सिद्ध करने के लिए इस फिलॉसफी का प्रयोग किया। धन्यवाद।